हेलो फ्रेंड्स, पीके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि विभिन्न गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस वीडियो में लोकसभा चुनाव, राज्यों के नए मुख्यमंत्री, भारत रत्न, संयुक्त सैन्य अभ्यास नियुक्ति, सम्मेलन, पुरस्कार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा स्पोर्ट्स से संबंधित कुल 50 प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गणतंत्र दिवस 2024 परेड का नेतृत्व किसने किया? तो भावनीश कुमार ने किया। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि थे। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह बनी है दिव्य कृति सिंह। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो मित्रों, आपको बताते चले कि इसमें भारत 85वें स्थान पर रहा तथा टॉप पे फ्रांस, जर्मनी और इटली हैं। कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है? तो दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक भारत बना है और इसमें पहले स्थान पर है चीन। हाल ही में किसे मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो अगर पुरुषों में बात करें तो वेस्टइंडीज़ के गुडाकेश मोती को और महिलाओं की श्रेणी में श्रीलंका की चमारी अथापतु को मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है आइसलैंड और इसमें भारत की रैंक 116वीं है। जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया है। हाल ही में चैडविक हाउस में ऐतिहासिक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया है। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के सीएजी हैं तथा ये जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। ये 2020 से भारत के सीएजी हैं। हॉकी इंडिया ने ओलंपिक के लिए टीम की घोषणा कर दी गई। टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो टीम का कप्तान हरमनप्रीत सिंह को बनाया गया है। यह देखिए फोटो में हरमनप्रीत सिंह है। हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा किस कंपनी को दिया गया है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वर्तमान में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल हैं। किसे हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत के पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। सभी फॉर्मेट के आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में कप्तानी करने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह भारत के रोहित शर्मा बने हैं। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो राकेश रंजन को एसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो सिक्किम राज्य ने। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह तैयार किया है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जापान के वैज्ञानिकों ने। हर्ष कुमार जैन किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो हर्ष कुमार जैन फिलीपींस में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं आर अश्विन और इसमें पहले नंबर पे हैं अनिल कुंबले जिन्होंने 619 विकेट लिया था। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो बर्नार्ड आर्नल्ड दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं और अमीरों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 11वें स्थान पर है। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो रणबीर कपूर को एनिमल के लिए मिला है बेस्ट एक्टर का और आलिया भट्ट को राखी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने 18वीं रैंक हासिल की है। किसे हाल ही में एक बार फिर से देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो अजीत डोभाल को फिर से एक बार देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। भारत ने आपदा प्रभावित
पापुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 मिलियन डॉलर की मानवीय सहायता भेजी है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो नवीडिया अमेरिकन कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। कौन इंडियन रग्बी टीम के कोच बने हैं? तो वेसाले सेर्वी फिजी देश के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वेसाले सेर्वी को इंडियन रग्बी टीम का कोच बनाया गया है। किसे यूएनएचसीआर का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो थियो जेम्स को। यूएनएचसीआर का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो यह बने हैं विराट कोहली। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो राजगीर में किया है 19 जून को। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में पहली रैंक किस देश ने हासिल की है? तो पहली रैंक आइसलैंड ने हासिल की है और भारत का इसमें 129वां स्थान है। अच्छा, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी कौन करता है? तो यह जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक 176वीं है और टॉप 3 देश हैं इस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा और यह जोधपुर राजस्थान में होगा। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया है? तो श्रीनगर को। यूनेस्को ने भारत के किस शहर को पहला साहित्य शहर घोषित किया है? तो कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है। अच्छा, यूनेस्को का पूरा नाम तो बताते चले यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में और इसके महानिदेशक हैं आंड्रे अजोले। और यूनेस्को का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है? तो 1.169 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है। भारत के नए लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कौन बने हैं? तो ओम बिरला बने हैं। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। वह दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने वाले छठे स्पीकर हैं। 2014 के बाद पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? राहुल गांधी बने हैं। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो जगत प्रकाश नड्डा को नियुक्त किया गया। हाल ही में किसे ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो अतुल कुमार चौधरी को ट्राई का नया सचिव नियुक्त किया गया है। ट्राई का पूरा नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह न्यूजीलैंड के लॉकी फर्गुसन बने हैं। भारतीय थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है NS राजा सुब्रमणी को। अच्छा, भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी और सेना दिवस हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूट को। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका गठन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था तो भर्तृहरि महताब को। केरल राज्य का नाम क्या होगा? तो केरल राज्य का नाम केरलम होगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आप सभी लोगों को पता है कि यह भारत ने जीता है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो केसिंगटन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस में खेला गया था। T20 वर्ल्ड कप 2024 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला? तो भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को, जिन्होंने कुल 15 विकेट लिया था। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। यह विनय क्वात्रा का स्थान लेंगे। भारत के पहले विदेश सचिव KPS मेनन थे।